न हम थके हैं, न थकेंगे, न हम रुके हैं, न रुकेंगे। पदयात्रा हमारा विचार और केवल संकल्प इतना था कि पदयात्रा होगी तो हिंदुओं की आने वाली पीढ़ियां बचेंगी, तुम्हारी संतति बचेगी, तुम्हारी संपत्ति बचेगी, तुम्हारे मठ बचेंगे, तुम्हारे मंदिर बचेंगे, तुम्हारी बेटियां बचेंगी और तुम्हारी रोटियां बचेंगी। हिंदू बच जाए, हिंदू एक हो जाए और हिंदुओं के न अंदर जो एक छुआछूत भेदभाव का दाग लगा है वो दाग मिट जाए, हिंदू अपना डर छोड़कर घर से बाहर निकल आए। केवल इसी के लिए पदयात्रा की। पदयात्रा के प्रारंभ में ही लोगों ने धमकाने का काम किया, लोगों ने विरोध किया, यहां तक कि अद्भुत आस्था आप सबकी देखें भैया। धन्य है आप लोग, धन्य है आपकी आस्था। बम विस्फोट हो गया, पूरे देश में हड़कंप दिल्ली के बम ब्लास्ट की हुई, पर धन्य है सनातन हिंदुओं, तुम बम का विस्फोट होने के बावजूद भी डरे नहीं, आगे बढ़े और चलते रहे, चलते रहे। और आज हम सब वृंदावन पहुंच ही गए, आज ठाकुर जी की नगरी पहुंच ही गए। आज हम सबकी ये यात्रा विराम हो रही है तन की, अब आगे पदयात्रा करेंगे मन की और विचारों की। जब घर जाएंगे तो केवल ताली बजाकर सेल्फी खींचकर नहीं जाएंगे, घर जाएंगे तो 5 प्रण लेकर जाएंगे। कितने प्रण? जरा जोर से बोलो, कितने प्रण लेकर जाओगे? कौन कौन लेकर जाएगा? हाथ उठाओ। पक्का 5 प्रण लेकर के जाना है। पहला प्रण है जुड़ो और जोड़ो, जुड़ो और जुड़ो और, जरा जोर से बोलो, जुड़ो और। पूछो कैसे? आप तो सनातनी हैं ही हैं, आप तो हिंदुत्ववादी हैं ही हैं, अपने 5 परिवारों को भी कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी बनाना है। मात्र 5 रिश्तेदार या 5 मित्रों को। दूसरा प्रण भगवान अभियान। क्या? भगवान अभियान। अपने हर घर के बाहर जो आप ये धर्म ध्वज लेकर आए हैं, जो लेकर आए वो लेकर जाना, अपने घर पर लगाना और सबको बताना ये वही धर्म ध्वज है। हिंदुओं की एकता की ताकत जब सड़कों पर लहला रही थी, ये धर्म भी तब लहरा रहा था। अथवा जिन पे नहीं है वो ले लेना। तीसरा प्रण, ये दूसरा मानोगे? अरे जरा जोर से तो बोलो। पक्का? 5वें में अब तीसरा प्रण। तीसरा प्रण भी मानना बहुत जरूरी है। मात्र 5 मान लो तो भैया अपनी पदयात्रा सफल हो जाए। तीसरा प्रण है साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का मंडल। जब जब देश के हिंदुओं पर खतरा आएगा, सबसे आगे आएगा। चाहे 1000 काम छोड़ने पड़े, 100 काम छोड़ने पड़े, इस पदयात्रा के मध्य में बहुत से आर्मी वाले जो आर्मी में हैं वो सैनिक वीर आए और हमने कहा कि आप सरहद जो सेवा क्यों छोड़ के आ गए, ड्यूटी क्यों छोड़ के आए? बोले गुरुजी हमने 15 दिन की छुट्टी ली है, देश की सेवा तो हम कर ही रहे हैं, पर देश के अंदर भी एक सेवा जरूरी है। सनातन बचेगा तो हमारी वहां की लड़ाई थोड़ा कम हो जाएगी, वहां हमें थोड़ा सुकून मिलने लगेगा, इसलिए हम आपके साथ आए हैं। तो तीसरा संकल्प है साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का मंडल। हम सबको गांव गांव में एक एक मंडल गठन करना है और उस मंडल के द्वारा अवैध धर्मांतरण, जीर्ण शीर्ण पड़े मंदिर और गांव भर में हर 1-2 महीने में एक यात्रा निकालनी है, गांव की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा। चौथा संकल्प और आवश्यक है, वो ब्रज में भी जरूरी, देश के कोने कोने में जरूरी, हर क्षेत्र में जरूरी है। चौथा संकल्प लेने के लिए कौन कौन तैयार है? चौथा संकल्प है घर वापसी अभियान। जो अपने वाले चले गए
उन्हें बुलाओ कि बेटा यही समय है, सही समय है, वापस आओ। और उसके लिए जो मंडल गांव गांव में बने, उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी यही होगी कि धर्मांतरण होने ना पावे, और जो हो गए वो घर कैसे वापस आवे। ये कार्य यदि चौथा वो मंडल के अंदर ही करना है, मंडल के साथ ही करना है। मंडल का मतलब बागेश्वर धाम नहीं, आप चाहे जिस मंडल से जुड़ जाना, अपना नया भी बना लेना, पर मंडल इसके लिए बनाना कि हमारे पहले गांव में एकता हो। गांव में एकता होगी तो शहरों में होगी, शहरों में होगी तो प्रदेश में होगी, और प्रदेश में होगी तो देश में एकता होगी। और पांचवा और अंतिम संकल्प, कौन कौन पदयात्री लेकर जाना चाहते? जय श्री राम जरा बोल के बताओ। जय श्री राम बोलो। भारत देश में जितने तीर्थ हैं, जिन पदयात्रियों के पास नजदीक में जो तीर्थ है, उस तीर्थ देवालय मंदिर के आसपास भारत में मांस मदिरा की दुकान नहीं होगी। जहां भगवान होगा वहां दुकान नहीं होगी। और ब्रज के लोग आए हैं, हम 150 किलोमीटर चल के आ गए, थके तो नहीं है। बुखार आया, अपने आप लौट के चला गया कि बाबा तगड़ा है। बीच में बम विस्फोट हुआ, आतंकवादियों का खतरा आया, अपन ने उसी समय फिर से उनको भड़काया। वो समझ गए कि चाहे जो कर लो, ये बाबा की फौज रुकने वाली नहीं है। आगे बढ़े, कई विधर्मी आए, उन्होंने केवल बातों से धमकाया, फिर भी ना पदयात्री रुक पाए, क्योंकि ये सब सनातनी पक्के थे। और हमको लगता है भैया, ऐसा हमने तो अपने जीवन में पहली बार देखा, और उसमें बहुत कृपा की ब्रज ने, दिल्ली ने, हरियाणा ने, सभी जनों ने, पर विशेषतया जो ब्रज ने कृपा की वो किसी ने कृपा नहीं की। लेकिन यहां ब्रजवासी कितने बैठे हैं? अच्छा, तुम हो है? कितने ब्रजवासी हैं? जय हो भैया। पहले तो सभी ब्रजवासी जितने हैं, हम उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आपने जो कृपा की, आपने जो आशीर्वाद दिया, गले लगो ब्रजवासी। जय हो सरकार। पूरा ब्रज देखो, पूरा ब्रज आपके सामने बैठा है महाराज। क्या बात है सरकार, पूरा वज्रवासी है। हम समझ गए ब्रजवासी वज्रवासी हैं, वज्रवासी है। पर जो पदयात्री चले उनके भी चरणों को हम प्रणाम कर रहे, और लेट कर प्रणाम कर रहे कि जो आपने जो आप सबने कृपा की, वो हम चुका नहीं पाएंगे। पर भैया, आप सबके लिए सब जन चले। अब ब्रजवासी हमको एक आशीर्वाद और दे दें तो हमें लगेगा हमारी पदयात्रा सफल हो गई। नहीं तो हमको लगेगा कि आशीर्वाद तो मिला, थोड़ी हमारी ही चूक रह गई। अब वो हमको आशीर्वाद चाहिए कि भले ही आप कुछ भी करो, ब्रजवासी जो करने पर रुक जाएं, आगे बढ़ जाएं, वो कभी फेल नहीं होता है। जब ठाकुर जी को गोवर्धन पर्वत आप सबने उठवा दिया, बड़ी बड़ी लीला करवा दी, एक वचन दे दो, जहां वृंदावन में अंदर जाते ही
पूज्य बाबा प्रेमानंद जी परिक्रमा के लिए मुड़ते हैं, वहां भी एक मदिरा की दुकान है। छठी कला में प्रियाकांत जू के पूर्व में जहां मुड़ते हैं, उसके कुछ दूर पूर्व ही मदिरा की दुकान है। हम चाहते हैं इतना आशीर्वाद दे दो कि हमें आप जब बुलाओगे हम आते रहेंगे। आप 1 वर्ष के अंतर्गत उन दुकानों को बाहर निकालने का संकल्प दे दो। आप चाहे जो करना पड़े, जिसकी दुकान है हाथ जोड़ने पड़े, जो दुकान लगाए हम उसके पैर पकड़ने को तैयार हैं। पर ब्रज हमारा प्राण है, कृष्ण हमारे प्राण हैं। उनकी भूमि पर यदि मदिरा बिकेगी तो पदयात्री और परिक्रमा वासियों के दिल में क्या बात जाएगी प्रभु के प्रति और ब्रजवासियों के प्रति। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि जहां पूरी दुनिया आ रही वहां की दुकानें यदि बंद हो जाएंगी तो हमारे जितने बागेश्वर धाम के बिहार का मंडल, छत्तीसगढ़ का मंडल, गुजरात का मंडल, मध्य प्रदेश का मंडल और महाराष्ट्र, दिल्ली, जहां जहां के मंडल, सुंदरकांड मंडल, महाराज जी 7,000 सेवादार और जो रस्सी चला रहे उनके हाथ फट गए, पैर फट गए, लेकिन वो रस्सी पकड़े हुए हैं, रस्सी नहीं गिरने दे रहे। झंडा वाले झंडा नया नहीं लेते, वही 9-10 दिन तक झंडा लेकर चल रहे हैं। ये सब जो पदयात्री आए हैं ना, यदि आप वचन दे दोगे तो इनको इतना सुख मिलेगा कि इनकी पदयात्रा सफल हो गई है। कौन कौन ब्रजवासी तैयार है? पक्का? अरे जोर से तो बोलो। यदि वो दुकान वाले हमारे प्रणाम करने के बाद भी नहीं माने तो आप लोग कागजी पुलिस प्रशासन जो अधिकारी नेता होते हैं उनसे कहोगे, 1 साल में वो बाहर हो जाएंगी। अरे जय हो तुम्हारी, फिर तो हम भी ब्रजवासी हो जाएंगे। अभी भी हैं ब्रजरज की बहुत महिमा है, अभी भी हैं। जिसको ब्रजवासी स्वीकार कर लेते हैं ना, उनको ठाकुर जी भी स्वीकार कर लेते हैं। और हमें तो खूब आशीर्वाद मिला प्रारंभ से ही। पूज्य शांति दूत पूज्य भ्राता श्री देवकी नंदन ठाकुर जी, पूज्य भ्राता श्री पुंडरीक गोस्वामी जी और हमारे अनुज अति प्रिय श्री आचार्य इंद्रेश उपाध्याय जी, खूब प्रेम, खूब लाड़ दुलार, खूब कृपा। और एक नाम हम लेना बहुत आवश्यक है इस क्रम में। ये पदयात्रा में आप जो 10 दिनों तक भंडारा पाते रहे ना, वो गौरी गोपाल आश्रम की कृपा है। ये एक बार ताली जोरदार बजा करके धन्यवाद दो। ऐसी अभूतपूर्व कि पहले ही दिन जब बैठक हुई थी तो आपने मंच से कहा था, महाराज जी आप पदयात्रा करके लोगों को लाओ, हम खिलाएंगे। ये अभूतपूर्व, ये बड़ी कृपा हुई। तो आपने भी बड़ी कृपा की, महंत जी ने भी बड़ी कृपा की, सभी महापुरुषों ने कृपा की। बीच बीच में बहुत से महापुरुष कोई ना कोई आते रहे। ब्रजवासियों को, हरियाणा वालों को, दिल्ली वालों को रास्ते में धक्का जरूर लगा होगा, पर एक बात कहना चाह रहे, ये धक्का आपके बच्चों को भविष्य में दूसरे मजहबियों का धक्का ना लगने देगा। जो भविष्य में कालांतर में दूसरे मजहबियों का धक्का, देखो हम ना मुसलमानों के विरोधी हैं ना ईसाइयों के विरोधी हैं। कुछ लोग इस देश में तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं, हम चांद पे तिरंगा देखना चाहते हैं। हो सकता हमारी बुराई हो इस बात की, लेकिन हम फिर कहना चाह रहे हैं कि उनके में डॉक्टर पढ़ा लिखा भी आतंकवादी होता है। और इतनी बड़ी पदयात्रा आ गई, भगवान की कृपा से हनुमान जी ने किसी को कुछ नहीं होने दिया। उनके में डॉक्टर भी आतंकवादी है, उनके में पढ़े लिखे भी मजहबी कट्टरपंथी विचारधारा की सोच रखते हैं। वो कभी नहीं कहते कि हमें गर्व है कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि वो अपनी परंपरा का पालन करते हैं। आज जितने भी सनातनी पदयात्री आए हैं, हम हाथ जोड़ करके भैया कहें, आप स्वयं सनातनी तो हो, अपने बच्चों को बनाने के लिए कहने की जगह करने की आवश्यकता है, करके दिखाने की आवश्यकता है। जैसे बच्चों को कहें कि हम मंदिर में प्रणाम कर रहे हैं, करके यदि बताएंगे तो उन्हें पता लगेगा कि ऐसे प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए
अपने बच्चों को पक्का सनातनी बनाना है तो जो पंच संकल्प आज हम सबने लिए हैं वो अपने गांव जाकर के सबको बताना है, जगाना है। एक बात और हम सबसे प्रार्थना करें, ये पदयात्रा आज यहां विश्राम लेगी, 3.0 फिर चलेगी। लेकिन वो कब चलेगी ये बाद में बताएंगे, कहां होगी ये बाद में बताएंगे। पहले समय अनुकूल देखा जाएगा, परिस्थिति देखी जाएगी, पर मंडल जहां जहां मंडल है उनके साथ एक बैठक इस पदयात्रा के बाद जरूरी है। उसी में ये निर्णय ले लेंगे कि भविष्य में कहां पर पदयात्रा करेंगे। पर इस बार की पदयात्रा जहां अवैध धर्मांतरण हो रहा उस तरफ जरूर जाएगी। हर हर महा बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की, हर 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 हर। सभी पदयात्री जो परिवारजन चल के आए, आप लोग हम लोग यहां से आगे विदा लेंगे। विदा लेने के पूर्व में हनुमान चालीसा का पाठ करके जाएंगे और जो संकल्प यहां पर लिए, जो यहां पर उपस्थित हैं वो इस बात को भी सुने कि ठाकुर जी के मंदिर में यदि आपके दर्शन ना हो पाए तो मन परेशान ना रखना, हम आपके बदले प्रणाम कर आएंगे। और जिन पे साधन है वो गोवर्धन जी के दर्शन कर आना, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी की पूजा कराने जाते हैं। तीसरी बात, आप सब जब घर जाएं तो जो आज 5 संकल्प लिए हैं उन संकल्पों को आप दोहराएं जरूर। अपनी बैठकों में, अपनी बातों में सबसे कहें कि भैया ये जो पदयात्रा हम सब करके आए हैं अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए पदयात्रा है। अब यदि देश को बचाना है तो 5 सूत्र संकल्पों के साथ हम लोगों को गांव गांव में एक मंडल बनाना है। यदि एकजुटता होगी, आप एक होंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। हिंदुओं, आप इसलिए परेशान हो क्योंकि कहीं जातियों में बटे, कहीं भाषावाद में बटे, कहीं क्षेत्रवाद में बटे। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। मेरा रंग रंग हिंदू, मेरा तन मन हिंदू, मेरा जीवन हिंदू, मेरा परिचय हिंदू। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। बस इस भाव के साथ यदि हम सब जिएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। और एक बात सुनो, इस पदयात्रा ने अनेकता फैलाने वालों के मुंह पर तमाचा मारा है। जब लाखों सनातनी सड़कों पर चले तो मानो एकता का समुद्र बहता चला जा रहा हो, ऐसा दिखाई पड़ा। और जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग थे उन लोगों ने भी अंततोगत्वा हार मानी और मुसलमान धर्म के लोगों ने भी पदयात्रा का स्वागत किया। यह पदयात्रा आपकी एकता के कारण, आप सबके इतने समर्पण के कारण सफल हो पाई है। हमारी प्रार्थना है जैसे आज आप पदयात्रा के लिए एकत्रित हुए, किसी भी हिंदू के ऊपर, सनातनी पर कोई हमला होना तो यदि आप उनके लिए ऐसे एकजुट हो जाएंगे तो भारत में देश विरोधी और सनातन विरोधी रह नहीं पाएंगे। ये पदयात्रा की सामाजिक समरसता भोजों ने गांव गांव में संकल्प दिलाया कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, छुआछूत नहीं करेंगे। रामानंदाचार्य भगवान ने कहा, हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। जो भगवान का भजे सो वो भगवान का ही होता है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छुआछूत नहीं। ऐसे 28 जगहों पर सामाजिक समरसता के भोज हुए इस पदयात्रा में। और जब 5 करोड़ की आबादी के बीच से ये पदयात्रा निकली तो चारों तरफ संतों का
साथ, संतों का हाथ, महात्माओं का साथ, ब्रजवासियों का साथ, हरियाणा वालों का साथ, दिल्ली वालों का साथ, हाथ में हाथ था। वहां ना जात थी ना पात थी, केवल हाथ में हाथ था एकता का, सनातनी एकता का। और इस पदयात्रा का एक लाभ और हुआ कि इन 10 दिनों में जो हिंदुओं को गलत समझते थे, उनके मुंह पर तमाचा लगा कि तुम्हारी जब यात्राएं निकलती हैं तो गजवाए हिंद के नारे होते हैं या मारने काटने सरतन से जुदा करने की बातें होती हैं, लेकिन हमारी जब यात्रा निकलती है तो केवल भगवान की चर्चा होती है, एकता की चर्चा होती है, राम की चर्चा होती है, राष्ट्र की चर्चा होती है और वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा होती है। विश्व में शांति की बात करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश में यात्रा करके, मजहबी कट्टरपंथी लोग विश्व में अशांति की बातें करते हैं। हम हिंदुओं से कहेंगे, यदि आप एकजुट रहेंगे तो हमारे गुरुजी वाला सिद्धांत सिद्ध होगा कि यदि तुम छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। इस पदयात्रा से एक लाभ और हुआ। तुम्हें जल्दी तो नहीं है? हमें ऐसा लग रहा क्या क्या बोल दे, बहुत रह गए ऐसे बोलने को, अनुभव रह गए, फिर मन कर रहा ये बोल वो बोल दो, फिर मन कर रहा अब बोलना क्या है, चुप होने में फायदा है। तो चुप हो जाएं कि बोलें? बोलें। सुनो भैया, इतना ही बोल रहे, ये पदयात्रा रुक ना जाए। हम यहां से घर जाएं तो अपने गांव में कर लेना, अपने जिला में कर लेना, अपने प्रदेश में करना, ताकि वहां यात्रा, एकता की यात्रा का सूत्र गांव-गांव चला जाए। तब आप जब घर जाएं तो इतना कहना कि हम पदयात्रा से, लोग पूछेंगे क्या लेके आए, कहना पदयात्रा से हिंदू एकता के लिए फिर से पदयात्रा लेकर आए। और हम इस पदयात्रा की एक बड़ी खूबी रही, छोटे बालकों से लेकर के वृद्ध भी थे, आर्मी के जवान भी थे, एक दिन हल लेकर के किसान भी थे, एक दिन सभी सिखों के सभी गुरु और गुरु ग्रंथ साहब का अनुसरण करने वाले सभी अनुयायी थे। जब पदयात्रा आगे बढ़ रही थी, सभी वर्गों के लोग थे, बूढ़ी बूढ़ी माताएं थीं, वृद्ध वृद्ध दादाजी भी थे, भारत से भी थे, विदेशों से भी थे, संत भी थे, महंत भी थे। लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात थी इस पदयात्रा में जो हमको देखने को मिली। अन्य मजहबों के लोग, बड़े बड़े ऊंचे पद पर बैठे लोग जब पदयात्रा में आए तो वो भी सड़क पर बैठे और गांव का सबसे गरीब आदमी भी उनके बगल में सड़क पर बैठा। सिनेमा के लोग भी सड़क पर आए बैठने के लिए और सत्ता के लोग भी सड़क पर आए बैठने के लिए। सिनेमा के बड़े बड़े लोग आई हैं। आज जब हम वृंदावन में प्रवेश कर रहे थे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए, श्री मोहन यादव जी, उन्होंने सड़क पर बैठकर दीनहीनों के साथ सामाजिक समरसता का भोज किया और उन्होंने कहा कि हम मंच नहीं जाएंगे, मंचों पे हम हमेशा जाते हैं, आप जैसे संत जब सड़कों पर उतरे हैं तो हम भी सड़क पर बैठ करके संदेशा देंगे। ऐसी अभूतपूर्व इसमें झांकी थी कि सब लोग सड़क पर थे। हम कहना ये चाह रहे हैं कि हम सब यदि एक जगह पर बैठेंगे, एक साथ चलेंगे, देखो न हमें हिंदू हृदय सम्राट बनना, न हमें हिंदुओं का पोस्टर बॉय बनना, न हमें नेता बनना, न हमें पार्टी खड़ी करनी, हमें तो केवल सनातन का सिपाही रहना है। पर एक बात ध्यान रखना, हिंदुओं की एकता ना होने का यदि कारण है तो सब लोगों का एक ईगो है कि सब हमारे छत के नीचे आ जाए, हमारे छत्ते के नीचे आ जाए। ये सबसे बड़ी दीवाल है। हम एक बात कहने को तैयार हैं कि हम सबके छत के नीचे बैठने को तैयार हैं, बस वो कट्टर सनातनी वाला होना चाहिए।
राम वाला होना चाहिए, भगवान कृष्ण वाला होना चाहिए। हमें ना कोई अपना छत बनाना है, ना कोई छाता बनाना, ना संगठन। हम तो यही कहेंगे, हम सब जैसे आज बैठे हैं यहीं बैठे रहें, चलते रहें, बातों से कदम अपने शब्दों से शब्द मिलाते रहें, तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। गजवाए हिंद चाहते हो या भगवाए हिंद? राम का अकबर का राष्ट्र चाहते हो या रघुबर का? अच्छा, हिंसा करने वालों का राष्ट्र चाहते हो या अहिंसा करने वालों का? बम फोड़ने वालों का राष्ट्र चाहते हो या नारियल फोड़ने वालों का? तनातनियों का राष्ट्र चाहते हो या सनातनियों का? अनेकता का राष्ट्र चाहते हो या एकता का? कौन सी एकता का? जोर से बोलो। क्यों? क्योंकि एक हम ही हैं जो तलवारों को गर्दन पर रखकर धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं। और इस देश की एकता की यात्रा है। जिन्होंने कहा कि ये देश के खिलाफ और संविधान के खिलाफ यात्रा है, तो हम आपको कह दें, इस देश में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, क्योंकि वो हिंदुस्तान में पैदा है। तुम पाकिस्तान में पैदा हो जाओ तो तुम सेकुलर कहलाओगे या अन्न तुम कहलाओगे। यदि तुमने हिंदुस्तान में जन्म लिया तो तुम हिंदू हो। अब बाप को बाप मानो या ना मानो। हमको फिर वो फिल्म की बात बहुत याद आती है, अमर अकबर एंथनी। अमर अकबर एंथनी 3 मित्र, एक मित्र चर्च में जाता, दूसरा मित्र मंदिर में जाता, तीसरा मित्र मस्जिद में जाता। मस्जिद वाला मस्जिद में नमाज पढ़ता, मंदिर वाला मंदिर में पूजा करता, चर्च वाला चर्च में प्रेयर करता और जिंदगी जीता। लेकिन जब फिल्म का एंड आता, फिल्म अंत होती, तो तीनों का बाप कन्हैया लाल निकलता। बताओ, जिंदगी निकल गई। मस्जिद जाते उसकी जिंदगी निकल गई, चर्च जाते हुए, पर जब खोजा सारा जहां तब पता लगा कि अपना बाप यहां। हम कहना ये चाह रहे, जो अन्य लोग अपने, जो भी भारत का व्यक्ति अपने आप को हिंदू नहीं मानता, भैया कोई दिक्कत नहीं है, सनातनी तो मान ले। और सनातनी नहीं मानता तो भारत में तू रहता काहे को है? तुम्हें हिंदू से दिक्कत है, सनातनी हो जाओ। भारत तो सनातन का देश है कि नहीं? प्रभु श्री राम का देश है कि नहीं? भगवान कृष्ण का देश है कि नहीं? तो तनातनी है कि सनातनी? तो जो पैदा होगा वो तनातनी लिखेगा या क्यों लिखेगा सनातनी? क्योंकि सनातन के देश में जन्म लेने वाला सनातनी है। और जो नहीं लिख रहा तो उनके लिए बड़ी दूर नहीं है, लाहौर पकड़ लो। आपको हम ये भड़काऊ वाली बातें नहीं कह रहे हैं कि अपन को एकता करके किसी को मारना है ना। एकता करके यदि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भारत में हिंसा नहीं होगी। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो गाय माता सड़कों पर नहीं, गौशालाओं में या गौ भक्तों के घर पर होगी। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कोई तुम्हारे ग्रंथों को नहीं फाड़ेगा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कोई तुम्हारे संतों को नहीं मारेगा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कोई मजहबी कट्टरपंथी बम नहीं फोड़ेगा। यदि वो भारत में रहेगा तो वो भी नारियल ही फोड़ेगा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भगवा तो लहराएगा, पर भारत भी नित नई ऊंचाइयां पाता चला जाएगा। और इसमें कोई संदेह नहीं। हम एक बात कह दें, हम किसी पार्टी या राजनीतिक व्यक्ति से बिल्कुल भी हमारा मतलब नहीं, क्योंकि जो जिस पार्टी में हिंदू है उस पार्टी की पदयात्रा लेकर हम आए हैं। जिस पार्टी में हिंदू नहीं है उनकी पदयात्रा जरूर नहीं।
जिस जिस पार्टी में सनातनी हैं उन सब की पदयात्रा लेकर आए। पर यह बात कहते हुए हमको अतिशयोक्ति नहीं कि जब ये पदयात्रा प्रारंभ हुई तो 90 साल की वृद्ध महिला भी साथ मिली, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया, 5 साल के बालक ने भी दिया, 10 साल के बालक ने भी हिंदू एकता का साथ दिया। पर देश की राष्ट्रपति जी ने भी कहा फोन लगाकर दूरभाष से कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, भेदभाव मुक्त भारत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के लिए भी हम कहेंगे यदि वो तीनों प्रदेशों की पदयात्रा में ना वॉचिंग रखते, नजर रखते, तो शायद इतनी सफल ना हो पाती। यदि एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई तो इस देश के परम सनातनी श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण। प्रधानमंत्री तो सबका होता है इसलिए नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत बारीकी, वो सनातन के प्रति तो पक्के हैं ही हैं, चाहे वो रामलला के लिए हो, चाहे वो भगवान महादेव के लिए हो, कहीं के लिए, लेकिन सनातन के लिए तो पक्के हैं ही हैं। और जब उन्हें पता लगा कि पदयात्रा अमुक जगह पहुंची और दिल्ली में ऐसा ऐसा हो गया, उसी रात पूरी पदयात्रियों की सुरक्षा के लिए स्पेशल आदेश निकला और 6000 पुलिस फोर्स प्लस बढ़ा करके पदयात्रा को सफल करवाया। हम साधुवाद इसलिए देना चाह रहे कि उन्होंने भी पदयात्रा में सहयोग दिया, इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया। टेंट वालों ने सहयोग दिया तो हमने धन्यवाद कहा, सेवादारों ने सेवा की उनको धन्यवाद, ब्रजवासियों ने कृपा की उनको धन्यवाद। उसी प्रकार इस देश के प्रधानमंत्री ने देखा कि अनेक महात्मा और लाखों सनातनी सड़कों पर एकजुटता के लिए निकल रहे हैं, तो बोले हम आ तो नहीं सकते पर यहां से व्यवस्था पूरी करेंगे। देखे रहेंगे, उनका देखना ही काफी है। फिर एक पूज्य महाराज जी मिले तो भंडारा हो गया, कोई मिला, व्यवस्था बन गई और निर्विघ्नता से आज पदयात्रा संपन्न हुई। हम सभी सेवादारों को, सभी मंडलों को, सुंदरकांड मंडल को, बागेश्वर धाम की पूरी टीम को जिन्होंने दिन रात सेवा की, उन सबको साधुवाद देते हैं। हम फिर से 5 संकल्प दोहराएंगे। यदि आप वो संकल्प करना चाहें, कर रहे हैं और करेंगे ही, तो दोनों हाथ उठा लें। पहला संकल्प है जुड़ो और जोड़ो। बोलो जोर से। 5-5 परिवारों को हम लोग जोड़ेंगे। दूसरा संकल्प है भगवा अभियान। अपने घरों पर एक एक धर्म ध्वज लगाएंगे। तीसरा संकल्प है साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का या कोई भी मंडल, हनुमान जी का मंडल, ये बना करके कहो, ये बना करके हम हिंदुत्व के लिए कार्य करेंगे। चौथा संकल्प घर वापसी अभियान। जो चले गए लोभ प्रलोभन में, उनको घर वापस लाएंगे। 5वां संकल्प है संपूर्ण भारत के देवालय, तीर्थ, मंदिर और मंदिरों के आसपास बैठे भगवान, वहां नहीं रहेगी मांस मंदिरा की, वहां नहीं रहेगी मांस मंदिरा की। ये 5 जो भी कार्य करें, यदि आप हमारे धाम पर आकर के बताएंगे तो हम आपके लिए हर वर्ष एक 15 दिन का सत्र धाम पर रखेंगे और आपके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। ये संतों के साथ आपके यहाँ कोई भी विपत्ति आती है तो हम सब संत वो उस स्थान की चर्चा पूरे भारत तक पहुंचाएंगे। बस ये 5 संकल्पों को आपको पूरा करना घर जाकर, और प्रेम पूर्वक इकट्ठे नहीं जाएंगे। अभी 2 मिनट रुकेंगे, इकट्ठे कोई नहीं जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़ करके जाएंगे। प्रसादी भंडारा बगल में है जो हमें सूचना दी गई, और हम थके नहीं हैं, बढ़िया हंस रहे हैं। अब चिंता ना करो, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। कल से ही हमको 300 बेटियों की शादी की तैयारी करनी है, क्योंकि 15 फरवरी को कन्या विवाह है। तो पदयात्रियों को
मंडलों को हम धाम पर मिलेंगे। जब आप लोग यहां से घर पहुंच जाएं, धाम पर आपको यदि आना है तो हम फरवरी में वही मिलेंगे, चिंता ना करो। और 300 बेटियों का विवाह करवाएंगे। तो हम अगले काम में लगे गए हैं, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। और ये काम भी भव्य दिव्य है, वो होगा। हमें हनुमान जी पर भरोसा है, क्योंकि उसमें भी हिंदू एकता है। सभी समाजों की मातृ पितृहीन बेटियां उसमें आती हैं।